हेलो। 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 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रफुल्ल। हाँ हाँ, क्या चल रहा है? कुछ नहीं। अभी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होगा मेरा। ओके। ओके। 14 तारीख को था। आपको बताया था ना वो, हाँ 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 हाँ। ओके। कंबाइन का। ओके तो ओके ओके। अभी थोड़ा कैसा कैसा रहा? कैसा रहा एग्जाम? हाँ, अच्छा था। ओके। मतलब अच्छा गया कुछ। वो एग्ज़ाम। ओके थोड़ा कुछ। एमसीक्यू का हेल्प भी हुआ उधर। ओके। एमसीक्यू जो हमने बताए थे वो वाले एमसीक्यूज ना? वाले उस थोड़ा हम्म मतलब हो गया। कुछ तो बेनिफिशियल था वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, अपन ने जो किया था वो। राइट राइट राइट। हम्म वो हम्म, एमसीक्यू का तो बेनिफिशियल रहेगा ही, क्योंकि जो हम एमसीक्यू कर रहे थे ना, ज्योग्राफी के हाँ पॉलिटी के, वो हाँ। कोर स्टैटिक कंसेप्चुअल एमसीक्यू थे। वो अगर हम्म आप यूपीसी करे, सीएपीएफ करे, स्टेट हम्म पीसीएस करे, सब हम्म, सब चीजों में काम आने ही वाला है वो। कैसे हाँ ना हाँ। कैसे एलिमिनेट करने को हेल्प होगा, या फिर हम्म कुछ तो आपको आइडिया उसके उससे लॉजिक आइडिया आ जाते। आइडिया आ जाती है एक, राइट? बराबर। आपने एक्सपीरियंस तो किया होगा अभी आपने। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी कुछ ना कुछ तो उधर क्लिक हो रहा था। राइट। मतलब वो, हाँ, समझ में आ रहा था, लॉजिक लग रहा था कुछ तो। हाँ 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 हाँ। मतलब ऐसा पूरा पहली बार कैसे ब्लैंक हो जाता था नया क्वेश्चन देख के, वो नहीं हुआ। राइट 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 हम्म राइट राइट। अभी ऐसा आपका हम्म आपका एमसीक्यू एप्टीट्यूड मतलब एक लेवल के ऊपर आ चुका है हम्म अभी। इससे आगे आपको, आप अगर आपने एमसीक्यू टेस्ट सीरीज नहीं की, एमसीक्यू हाँ। सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट सीरीज भी नहीं की आपने फुल लेंथ वाली तो भी चलेगा। हम्म सिर्फ वो अभी तो वो, भी हाँ, वो जो हम्म फैक्चुअल एमसीक्यूज है उसके लिए आपको थोड़ा सा फैक्ट्स फैक्ट्स पे कमांड आनी चाहिए अभी। और ओके हाँ। जो तो फिर क्या क्या लग रहा है, कब रिजल्ट आएगा कंबाइन का क्या? अभी उनका रिजल्ट तो पता नहीं, वो आंसर के डालते हैं। ओके आंसर के डालने के बाद तो फिर ओके मतलब टाइम लगता है उसको। एक ओके 20 दिन तो लग जाएंगे। ओके अभी मुझे तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है ओके फुल। ओके इसलिए आपको कॉल किया मेन। ओके ओके तो मैंने अभी वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, ओके फोरम आईएस के एमजीपी करके। ओके ओके। हम्म, तो उसमें ही थोड़ा कंफ्यूजन था मेरा। अभी इतने 15 दिन पढ़ाई भी नहीं हो रहा। एक टेस्ट हो गई उसकी, हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया मैं। जो ओके टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो रही है। और ओके। थोड़ा सा जो अपना प्लान था ना पहले का, हाँ हाँ तो थोड़ा सा वो टेस्ट सीरीज में मेरे को ऐसे फिट करना पड़ रहा है, मतलब हाँ फिट हो नहीं हाँ। रहा है। उनका अलग तो टाइम वही, टेबल रहेगा ना, टेस्ट हाँ वालों का। वो का अलग टाइम टेबल है। तो ओके वही आपके साथ डिस्कस करना था, वो कैसे मैनेज करूँ मैं। ओके। क्या है। अभी क्या है हम्म, कि मतलब कैसा टाइम टेबल, कितने वीकली टेस्ट है या फिर कैसा है? नहीं नहीं, वो हाँ वीकली टेस्ट है, लेकिन उनका कैसे है हम्म, कि है ना, पहले वो 4 दिन, एक 4 दिन के बाद एक हाँ हाँ। उन्होंने एक लिस्ट बनाई है टॉपिक की। सब ओके टॉपिक है उसमें। उन ओके 4 दिन के बाद एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होती है उनकी 7 क्वेश्चन की। ओके। और बाद में 4 दिन के बाद वही टॉपिक पे एक 7 क्वेश्चन की हाफ लेंथ टेस्ट होती है। हाफ लेंथ टेस्ट होती है, हाफ ओके। लेंथ टेस्ट होती है। हाफ लेंथ उधर जाके देना पड़ता है, सेल्फ असेसमेंट आप इधर भी दे सकते हो। लेकिन अभी मेरा इशू क्या हो रहा है कि हम्म, जैसे कि वो पहले जीएस 1 का है ना, हाँ 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 हाँ। अभी टेस्ट चालू है जीएस 1 का। तो मेरे ओके। कुछ नोट्स प्रिपेयर नहीं है। मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री का मेरे को पता नहीं चल रहा है कि कैसे मैच करूं मैं। देखिए, मेंस पर्सपेक्टिव में कैसे लिखूं। तो वो टाइम क्रंच आ रहा है मेरे को, 4 दिन में नहीं हो पा रहा है। ओके, तो प्राइमरी आपके कंसर्न मुझे समझ में आया, वो है कि भाई हमारा जो टाइम टेबल है वो अभी क्लैश हो रहा है, जो एमजीपी टेस्ट आपने लगाई है उसकी वजह से, यस। उसके। हाँ यस। और दूसरा, और क्लैश हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, जो टेस्ट का शेड्यूल उन्होंने दिया है उस हम्म शेड्यूल में आपको 4 दिन में वो सिलेबस खत्म नहीं होता होगा, राइट? राइट राइट सर, यस। ओके, तो देखिए कि पहले अभी आपका ये तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट है, राइट? ओ यस। हाँ, तो फिर अगर एक फोर्थ अटेम्प्ट है तो आप अभी नए नए हो कि आपको हर 3 दिन में टेस्ट लिखना पड़ेगा, या फिर ऐसा नहीं करना हम्म पड़ेगा। और हाँ। मैं तो एक और सजेशन दूंगा कि भाई आपको दिन भर, 3 दिन का उन्होंने या 4 दिन का उन्होंने टाइम दिया है और एक सिलेबस फिक्स किया है, तो आपको हम्म वही से सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको उसके साथ ऑप्शनल भी पढ़ना होगा, आपको हाँ। उसके साथ राइट। प्रीलिम भी पढ़ना होगा ना, राइट? राइट। तो क्या करेंगे हम, देखिए, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए। और आप वीकली आप ये भी बोले कि आपको एक उनके सेंटर में जाके भी स्टेज लिखना है, पेज देना, हाफ लेंथ हाँ वाला। हाफ लेंथ वाला। ओके, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि देखो, 8 दिन जो उन्होंने दिए, मतलब 4 दिन के बाद जो टेस्ट होने वाले सेल्फ असेसमेंट वाली, वो आप हाँ उस दिन मत लिखिए।
क्या कीजिए, वो टेस्ट और जो हाफ लेन टेस्ट है, हम्म। ये दोनों एक ही दिन लिखिए, और दोनों एक आप, ही। हम्म। हाँ, दोनों उनके सेंटर पे जाके लिखिए। क्या होगा, ऐसे हम्म। ऐसा मान के चलिए, सेंटर पे हम्म। लिखिए या फिर घर पे लिखिए, लेकिन एक दिन टेस्ट के लिए फिक्स कीजिए वीकली। और हम्म। आप क्या इसेंशियली कितने क्वेश्चन लिख रहे हो, 17 क्वेश्चन लिखोगे। हम्म। क्योंकि हाफ लेंथ वाले 10 क्वेश्चन और सेल्फ असेसमेंट वाले 7 क्वेश्चन। राइट। 7 क्वेश्चन। तो क्या करना है, देखो अभी आपको पूरे 7 दिन आपको जीएस का हम्म। पढ़ना है। मतलब जितने टाइम में होगा उतना ही। हम्म। बाकी ऑप्शनल प्रीलिम्स वो जो हमारा अपना पहला प्लान है, उसके अकॉर्डिंगली वो डेली पढ़ना ही है। लेकिन हम्म। अभी 4 दिन में आपको जो खत्म नहीं हो रहा था, वो आपको डिवाइड करके आप 7 दिन में पढ़ सकते हो। अभी मान हम्म। के चलिए, अपना अपना क्या शेड्यूल रहता है, अपना 10 से 11 घंटे का शेड्यूल रहता है। राइट। हम्म। तो हम्म। 10 घंटे में आप ये मान के चलो कि आप ऑप्शनल 4 घंटे पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स का हम्म। आप 1-2 घंटे पढ़ रहे हो, इंक्लूडिंग करंट हम्म। अफेयर्स हो, और आपके पास हम्म। 4 घंटे बच रहे हैं ब्रॉडली। तो चार हाँ। घंटे इंटू 7 डेज मतलब 28 आवर्स आपको मिलेंगे। 28 आवर्स में आपको ये एक टेस्ट का एक सेक्शन जो सिलेबस उन्होंने दिया है उतना सिलेबस। पढ़ना है, हम्म। बस। तो हम्म। 7 दिन में आप पढ़ोगे, मेरे हिसाब से तो वो 5 दिन में ही हो जाना चाहिए, 20 घंटे में ही, हाँ। क्योंकि हम्म। आपका भी पिछले बार भी हमने वो मेंस का ठीक से किया है। हम्म। राइट। तो हो। 20 घंटे में वो हो जाएगा, और उसके बाद हम्म। आपको क्या करना है, 2 दिन में एक बार रिवाइज करके एक जो 8वां दिन रहेगा उस दिन आपको जाके हम्म। टेस्ट लिखना है। और हम्म। वो टेस्ट लिखते वक्त एक ध्यान देना है, ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम्म। अगर उस दिन आपने सुबह सुबह जाके, या फिर सुबह हम्म। सुबह आपने सेल्फ असेसमेंट लेना है, सुबह हम्म। 9 बजे से पहले या 9 बजे। सेल्फ हम्म। असेसमेंट 1 घंटे का, 7 क्वेश्चन मतलब 1 घंटे का। मान के एक चलो घंटे आपको 1-1.5 घंटा लगा, फिर भी हम्म। आपने स्लोली विद फुल आपका माइंड वहां पे प्रेजेंट रहना चाहिए, टाइम का कंस्टेंट ध्यान में न रखते हुए वो सात हम्म। क्वेश्चन ठीक से लिखने हैं, हम्म। एकदम ठीक से। और उसके बाद आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपको ब्रेक लेना है। मान के चलो आप हम्म। 9 बजे टेस्ट लिखना शुरू किया, 10 साढ़े 10 बजे तक आपने ब्रेक लिया, जाओ नीचे हम्म। ब्रेकफास्ट करो, चाय पियो, ऊपर आओ। 11 बजे आप हम्म। ऊपर आए, 11 बजे फिर आपको वो पेपर निकालना है। उनके हम्म। मॉडल आंसर रहेंगे, मॉडल आंसर देखो, खुद एक हम्म। एक 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 आंसर देखो कि भाई मैंने इस आंसर में हमने जो सारा हम्म। बताया था कि इंट्रोडक्शन में क्या रहना चाहिए, उस फ्रेमवर्क में हम्म। बैठा है क्या, नहीं बैठा है, क्यों नहीं बैठा है, मैंने हम्म। क्यों वैसा नहीं थिंक किया उस टाइम पे, क्या हुआ था, मैं हम्म। प्रेशर में था क्या, क्यों नहीं मैं हम्म। करंट अफेयर लिंक कर पाया, क्यों नहीं मैं हम्म। डाटा लिख पाया, या क्या लिख हम्म। सकता था मैं इसमें। ऐसा एक एक हम्म। क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, बॉडी में क्या पॉइंट लिखे, हम्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऊपर लिखे हैं क्या, जो हम्म। पॉइंट्स मॉडल आंसर में दिए मैं उन पॉइंट को लिख पाया हूँ क्या। हम्म। और मेरी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कैसी है, उसमें मैं बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिख रहा हूँ, छोटे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ क्या। जो कुछ हम्म। हमारा मेंस का जो आपके पास तो है, वो मेंस का आंसर हाँ। राइटिंग का जो चेकलिस्ट रहता है, एक मॉडल हम्म। आंसर को चेक करने के लिए जो हमने चेकलिस्ट बनाई है ना, Yeah. तो वो हाँ। उस पॉइंट पे वो साइड में प्रिंट करके एक शीट लगा देना है आपके डेस्क के ऊपर। और हम्म। जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपको देखना है कि हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, उसकी वजह ये से पॉइंट। वैसे सेल्फ एनालिसिस करना है। हर एक हम्म। क्वेश्चन का, 7 क्वेश्चन का सेल्फ हम्म। एनालिसिस कीजिए। घंटा डेढ़ हम्म। घंटा जाने दीजिए। 11 से हम्म। साढ़ा 11 से 12:30 बजे तक, 1 बजे तक मैं तो बोलता हूँ, एक हम्म। 1.5 घंटे में टेस्ट लिखिए और 2 घंटे बैठ के एनालिसिस कीजिए। हम्म। हम्म। और ये एनालिसिस ही आपको मेंस पास करवाएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने टेस्ट हाँ। लिखा और एनालिसिस नहीं किया, तो टेस्ट हम्म। लिखने का भी कुछ भी फायदा नहीं है। हम्म। ये इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बोलता हूँ कि 7 क्वेश्चन की वजह से 7 क्वेश्चन की जगह पे 5 ही क्वेश्चन लिखिए, हाँ। लेकिन सेल्फ एनालिसिस करना है। एनालिसिस अच्छे से करना। हाँ, कि भाई इस क्वेश्चन में मैंने ये गलती की, मैं हमारी जो चेकलिस्ट है उसमें से मैंने ये मिस किया, चलो ठीक है, मैं अगली बार नहीं करूंगा ऐसा, है ना। हाँ। अभी और अभी उससे एनालिसिस करके बाद में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं उधर। राइट, तो इम्प्रूवमेंट थिंकिंग करके हाफ लेन दे सकता एग्जैक्टली हूँ। वही। हम्म। अभी 1 बज गया, 1 बजे तक आपका एनालिसिस हो गया। अभी क्या करना है, ब्रेक लेना फिर से। ब्रेक हाँ। लेके लंच करके 2 बजे तक वापस आ जाओ, 2 बजे हाफ हम्म। लेन लिखने को बैठ जाओ। 2 बजे में हाँ। 3:30 ऑफिशियली तो 3:30 बजे तक खत्म हो जाना है। अभी आपका मेंस दूर है तो आप थोड़ा सा टाइम का कंस्टेंट निकाल के 2 घंटे में लिख हम्म। सकते हो। तो 2 से 4 बजे तक टेस्ट लिखो। हम्म। और टेस्ट लिखने के बाद, टेस्ट लिखते वक्त ही ध्यान रखना है हम्म। कि भाई मुझे हम्म। जो मैंने सेल्फ असेसमेंट में मेरी खुद की गलतियां निकाली है, वो अभी और इधर ही मुझे सही करनी है। उसमें हम्म। से एटलीस्ट 50%, 40% आपको याद आना चाहिए कि भाई हाँ मैंने अभी देखा था मैंने ये गलती की है, अभी मुझे ये। नहीं करनी। हम्म। राइट। तो ऐसे राइट। ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन लिखते जाइए। टाइम का हम्म। कंस्ट्रेंट छोड़ दीजिए। और 2 घंटे हम्म। में टेस्ट होने के बाद फिर उसके आगे का दिन आपका फ्री है। उसके आगे के हाँ। दिन आपको कुछ नहीं करना है। ये आठ हम्म। दिन में आपकी एक 2-3 घंटे का आपको हॉलीडे मान के चलिए। और हम्म। फिर आराम मतलब कीजिए।
पूरा डे ऑफ डेडिकेटेड रहना चाहिए आंसर टेस्ट के लिए, राइटिंग मतलब टेस्ट के लिए बस अपना। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली मतलब कि उस दिन एक ही काम करने का आपको, कि टेस्ट सॉल्व करने का और हाँ, एनालिसिस करने का एनालिसिस सेक्शन में। करना है एग्जैक्टली। ओके। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई दूसरा मेरा दोस्त पढ़ रहा होगा, चलो मुझे हम्म मुझे भी पढ़ना है, मैं भी पढ़ सकता हूँ, हम्म चलो हम्म मैंने टेस्ट तो दो दो 3 घंटे ही टेस्ट लिखी है। हम्म अगर आपको वैसा ख्याल आ रहा है आपको करने के लिए कुछ नहीं है, और आपको हम्म रियली आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, हम्म तो भी आप क्या कीजिए, तो भी आप एनालिसिस में, आपके हम्म मॉडल आंसर्स में, टॉपर्स कॉपी रीड करने में वो टाइम दीजिए। वो लेकिन उस टाइम। दिन पढ़ना नहीं है कुछ नया पुराना, हम्म कुछ नहीं, रिवीजन नहीं, कुछ नहीं। हाँ थिंक कीजिए चाहिए तो कि क्या है हम्म पिछले हफ्ते में मैंने क्या किया, कैसे कर हम्म सकता था, अगले हफ्ते हम्म का मैं क्या करने वाला हूँ। थोड़ा हम्म सा सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टाइम चाहिए। हम्म ये हम्म जो यूपीएससी की प्रोसेस में अगर आप इतने लंबे दिनों तक घुसे रहते हो, तो हम्म हम भूल जाते हैं कि भाई हमें खुद भी रिफ्लेक्शन करना है। और उसमें क्या होता है, हम हम्म फ्लो फ्लो में चले जाते हैं और हम्म 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम बहुत छोटी सी गलती कर रहे होते हैं। और वही हम्म गलती रिपीट होते 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 हमारी हैबिट बन जाती है, और उसी हैबिट हम्म से हम फेल हो जाते हैं। फेल हो। तो देखिए, हम्म मेंस में अल्टीमेट, देखिए यूपीएससी पास करने के लिए अल्टीमेट क्या है, मेंस। मीन्स यस। मेंस मेंस में अगर आपको स्कोर करना है तो क्या है, हम्म आपको लिखना है। आप हम्म तो लिखने की प्रैक्टिस ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यस यस। यस। तो देखिए, अभी आपने क्या पूछा था कि भाई हफ्ते में टेस्ट, मेरी टेस्ट का कैसा शेड्यूल, तो ये टेस्ट का टेस्ट। ऐसा किया आपने तो वो ठीक से मैनेज हो जाएगा मुझे लगता है। ओके यस आप बराबर सर। ये तो हो ही जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा क्योंकि 7 मतलब 7 दिन मिलते हैं ना मेरे को। 7 दिन मिल एक जाएंगे, हाँ यस। एक टॉपिक के पढ़ाई करने का, तो हो जाएगा वो राइट टाइम मैच कर सकता हूँ। राइट और राइट। एक मेरा क्वेश्चन था टेस्ट के हम्म साथ कि वो है ना, एक हम्म ब्लू प्रिंट करके है ना, हम्म। नोट्स प्रोवाइड करते हैं ओके अपने जो टॉपिक है ना, वो ओके टॉपिक का। तो ओके। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये वाले नोट्स यूज करूँ या फिर अपने जो बनाए थे पिछली बार हाँ 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 वो वाले नोट्स यूज करूँ। मतलब पिछली बार जो नोट्स बनाए थे ना, हाँ हाँ। उसमें थोड़ा सा मेरे को थोड़ा वीक लग रहे हैं वो नोट्स इधर ओके कंपेयर करते समय। ओके। क्या पता इधर ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी इसलिए लगता है, हाँ 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 हाँ। या फिर वो मतलब वो जो नोट्स है ना ब्लू प्रिंट के, हम्म। वही रिफ्लेक्ट होते हैं क्वेश्चन में टेस्ट के, ओके हाँ इसलिए भी लग रहा होगा। हाँ, तो वही फिर मैं आपने। वो कंफ्यूज, हाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या करूँ। मेरे देखिए पिछले वाले नोट्स वैसे रखूँ कि ये वाले यूज करूँ, और देखिए, थोड़ा आपने आपने जो बोला ना वही वही आपने सही पकड़ा मैंने बोलने से पहले ही, कि हम्म भाई वही नोट्स बनाने वाली वही क्लास और क्वेश्चन हम्म बनाने वाली वही क्लास, तो अगर वही रिफ्लेक्ट होंगे वही, तो आपको लगेगा भाई ये बहुत अच्छा है, इससे आ रहा है। देखिए, हम्म मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपने जो हाँ पिछले साल नोट्स बनाए वो भी हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए हैं। हाँ अगर आपको लग रहा है कि इस उस नोट्स में, हमारे पुराने नोट्स में कुछ मिसिंग है, हम्म तो हम्म इस नोट से आप ऐड कीजिए उसमें। ओके चलिए, लेकिन हम्म ऐसा नहीं, जैसे कि देखिए अभी आप क्या बोले, जीएस 1 पढ़ रहे हो आप, जीएस 1 में हम्म मान के चलो आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो, उसमें आपने पढ़ा कि भाई गुप्ता पीरियड का एनालिसिस पढ़ रहे हो आप, कि भाई हम्म गुप्ता पीरियड वाज गोल्डन एज गोल्डन एज फॉर यस। इंडियन आर्किटेक्चर, राइट। तो यस ये टॉपिक हमने कवर किया है, लेकिन अभी हाँ आपको गुप्ता पीरियड के उसमें बहुत सारे हमने आर्गुमेंट दिए, जैसे कि कॉइन्स का आर्गुमेंट दिया है या फिर ट्रेड का हम्म आर्गुमेंट दिया है, हम्म है ना। तो अभी आपको उस थीम से उस थीम को छोड़ के कोई अलग हम्म थीम मिल रही है गुप्ता पीरियड की, या फिर इसी थीम में कुछ अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं, अलग हम्म एग्जांपल मिल रहा है, कोई अलग वैल्यू एडिशन जो आप यूज कर सकते हैं, वो आप इसमें ऐड कीजिए ना। एक जो ओके आपका जो फाउंडेशन मटेरियल जो आपने बनाया ना, वो हम्म छोड़िए मत, क्योंकि उस पे भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपने अच्छे से बनाया। हम्म। अगर आपने वो बनाया नहीं होता तो मैं बोल देता कि भाई इसको फाउंडेशन बनाइए। किसी को इसको भी एक को फाउंड अगर फाउंडेशन बनाया तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो आपके विजुअल मेमोरी में वो फिट हो फिट चुका हो होता गया है, होता राइट। है। यस। तो अभी उसी पेजेस पे, उसी नोट्स पे आपको वैलिडेशन करना है। हमने जो पिछली बार ओके वो बताया था, हमने वहां पे जगह भी छोड़ी है कि भाई 1/3 पेज आपने हमने छोड़ा भी है, तो उसमें सिर्फ वैलिडेशन करना है आपको बस। वैल्यू एडिशन और करना उस यस। सिर्फ ये जो ब्लूप्रिंट करके मटेरियल दे रहे हैं उससे नहीं, आपको जो हम्म मॉडल आंसर दे रहे हो वो भी, हम्म उससे भी हम्म वैलिडेशन करना है। और एक वैल्यू और बात, एडिशन करना। और वही नहीं रुकना है, जो आप आंसर लिख रहे हो अभी, हम्म आंसर लिखते वक्त आपका ब्रेन आपको एक बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट वो
कहाँ से तो कनेक्ट करके देते हम्म। हैं, यस। ऑटोमेटिकली आता है वो करंट अफेयर से आप हम्म। कनेक्ट करोगे, या फिर कहाँ पे तो आपने अलग ही जगह पढ़ा होगा, लेकिन गुप्ता हम्म। पीरियड के लिए वो सही रहेगा, या फिर हम्म। अभी ये हिस्ट्री के लिए नहीं लेकिन GS2 में यहाँ पे वो काम आता है। तो वो हम्म। आर्गुमेंट भी आपको यहाँ पे डालना है आपके नोट्स में, कि भाई हाँ यस। मैं ये ऐसे करंट अफेयर्स को इसको कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। हम्म। क्योंकि ये क्या है, हम्म। ये देखिए ये आपके अंदर से आया, प्रेशर सिचुएशन के हम्म। यहाँ अंदर आया, प्रेशर हम्म। सिचुएशन में भी आपके ब्रेन ने वो आपको दिया है वो, मतलब दिया है। वो जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट आपको ऑलरेडी इंटरनलाइज हो चुका है आपका। हम्म। तो यस। उस पॉइंट को अगर आपने एक बार भी पढ़ा फिर, तो आप हर हम्म। एक आंसर में वो लिखोगे पॉइंट, यस हम्म। ऐसा। तो ऐसा वैसे मतलब। वैलिडेशन कीजिए। मतलब वो जो आप हमारे नोट्स है हम्म। वो वाले रखने हैं, बेस फाउंडेशन वही रखने का है। राइट। उसके ऊपर जो मिलेगा, राइट। समझो कुछ तो फैक्ट्स मिलेगा, या कुछ तो आपने जो बोला आंसर लिखते लिखते समय कुछ तो आर्गुमेंट आपको आ जाता है दिमाग में, वो लिखने का, राइट। वो राइट। उससे वैल्यू एडिशन करने का मॉडर्न आंसर से, और उससे अपने नोट्स भी इंक्रीज हो। राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जैक्ट। अभी और एक ये था कि हाँ जो अपना प्लान है डेली शेड्यूल का, हाँ हाँ जो कि प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड करने का है। हाँ हाँ। वो प्रीलिम्स में करंट अफेयर स्पेसिफिक है ना, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही। मतलब करंट अफेयर कैसे करूँ, मतलब ओके न्यूज़पेपर कितने देर पढ़ सकता हूँ, उसके ओके। बाद में उसे प्रीलिम्स के लिए कैसे पढूं, मेंस के लिए कैसे पढूं। मतलब आपने बोला मेंस और प्रीलिम्स अपने को सब साथ साथ चलना है। हम्म, तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कर सकते हैं अभी। ओके ओके। देखिए देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें आपको जो वीकली MCQ दे रहे हैं ना हम, अभी हम्म। पिछले साल का आपके पास कंपाइलेशन होगा, और मेरे हिसाब से इस प्रीलिम में आपने उसको 2-3 बार रिवीजन भी किया है, यस। हाँ। इस वीकली वीकली MCQ का। हम्म। हम्म। मुझे लगता है वीकली हम 50-60 MCQ देते हैं, मतलब हम्म। मंथली हम लगभग 200-250 MCQ, साल के मान के चलो 3,000 MCQ हम करंट अफेयर के करते हैं। हम्म। तो पिछले साल के हमने जो 3,000 MCQ किए हैं ना, उस हम्म। MCQ को हमें फिर से वो भी हमें रिवीजन में रखने हैं, क्योंकि अभी हम्म। यूपीएससी का हमने 2026 में भी देखा, 25 में भी देखा था कि यूपीएससी हम्म। एक साल का करंट अफेयर नहीं पूछ रहा है, वो नहीं। कंटेम्प्रेरी अफेयर सोच रहा है। हम्म। हम्म। तो पिछले साल का भी जो फैक्ट्स हमने किए थे, वो हम्म। हमें मेमोरीज में रखने हैं, तो वो करते रहना है। लेकिन हम्म। देखिए, अभी तो उसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आएगा कि भाई करंट अफेयर हमें न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, मेंस के लिए भी पढ़ना हम्म। है, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है, सही है। वही वही, हाँ, यस। वही। तो वो कैसे मैनेज करना है, देखिए अभी आप जो डेली MCQ कर रहे थे ना, आप हम्म। स्पेसिफिकली, क्योंकि जो पुराने नए बच्चे रहेंगे उनको डेली करने हैं वो, लेकिन आप क्या हम्म। कीजिए, वो डेली MCQ करना छोड़ दीजिए, तो आपके वो जो हम्म। 10 के MCQ के लिए कुछ 20 मिनट आधा घंटा जा रहा था, वो छोड़ दीजिए, हम्म। और आप सीधे हम्म। वीकली कंपाइलेशन पे शिफ्ट हो जाइए। वीकली कंपाइल पे। हाँ, हाँ। ओके। तो हम्म। अभी पिछले साल का जो MCQ आपने जो किए थे ना, उससे बहुत सारे MCQ रिपीट होंगे, जैसे कि GS2 हम्म। में पिछले पिछले हम्म। साल भी गवर्नर न्यूज में था, इस बार भी गवर्नर न्यूज में रहेगा, गवर्नेंस में। पिछले साल भी पार्लियामेंट में कुछ तो न्यूज में रहेगा, इस बार कुछ तो हम्म। अलग रहेगा, लेकिन फिर भी जो स्टैटिक MCQ है वो उसको ओवरलैप बढ़ता जाएगा, तो आपका जो हम्म। टाइम है ना वो कम लगता जाएगा उसमें। हम्म। बहुत सारी चीजें आप बराबर। जब आप पढ़ने बैठोगे तो लग रहा है कि हाँ हम्म। ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, ऐसा। हम्म। तो उसकी वजह से आपको वैसे भी टाइम कम लगने वाला है, तो आप डेली से वीकली पे शिफ्ट हो जाओ। और रहा सवाल अभी न्यूज़पेपर का, तो हम्म। देखिए अभी आपका चौथा अटेम्प्ट है, और न्यूज़पेपर कर पढ़ते पढ़ते आपको एक एक्सपर्टीज आ चुकी है, उस पर एक कमांड आ चुकी है, तो क्या करना है हम्म। आपको, वीकली सॉरी, जो एडिटोरियल हाँ। आप डेली पढ़ रहे हो ना, हम्म। मैक्सिमम 30 मिनट दीजिए उसको, 30 मिनट बस सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना है। सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना है, और एट हम्म। मैक्स आप फ्रंट पेज की हेडलाइन देख लो, क्योंकि हम्म। वो एग्जाम्पल में इधर उधर कहाँ पे तो काम आ सकते हैं, सिर्फ हम्म। फ्रंट पेज के मेजर हेडलाइन जो है कि क्या चल रहा हम्म। है भाई आसपास, वो देखने के लिए ये देखो। हम्म। और एक और चीज कर सकते हो आप फ्री टाइम में, हम्म। आप अभी यूट्यूब देख रहे होंगे या कुछ पॉडकास्ट देखते होंगे, वो हाँ। वो राज शमानी, ये वो बियर बाइसेप, सारे पॉडकास्ट बंद करने के, हमें कुछ हम्म। यूज नहीं है उसका। और पॉडकास्ट किन के हाँ। देखने के, हिंदू के पॉडकास्ट देखो, द हिंदू चैनल हम्म। सब्सक्राइब करो, इंडियन एक्सप्रेस चैनल हम्म। सब्सक्राइब करो, वहां से भी हम्म। वही करंट, वो भी करंट अफेयर ही है। डाउन टू अर्थ का हम्म। चैनल सब्सक्राइब करो यूट्यूब को, राइट। हम्म। तो वहां हाँ। से भी जब आप टाइम पास भी कर रहे हो, आप हम्म। जा भी रहे हो, आप सोते वक्त, खाना खाते वक्त, जब हम्म। भी पढ़ रहे हो, तो एज अ इंटरेस्टिंग थिंग, एज अ नॉन करिकुलर एक्टिविटी भी आपको यही, यूजफुल ठहर सकते हैं।
एग्जैक्टली तो आपका टाइम निकल सकता है। जैसे कि अभी मुझे लगता है पिछले महीने से ही ना द हिंदू ने इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट शुरू शुरू किया है। यस उस यस, हाँ। उसमें वो करंट अफेयर और उस करंट अफेयर की हिस्ट्री भी बता रहे हैं। हम्म। आपने मैंने लिंक शेयर की थी अपने ग्रुप में, वो ग्लोबल फॉल्ट लाइन ग्लोबल करके। फ्लॉट लाइन करके। राइट। हाँ, तो देखा उसमें था। आपने देखा, आपका हम्म। पीएसआई ऑप्शनल भी है ना। हाँ, यस। हाँ यस सर। तो वो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल। वो सैमी जॉनी करके, स्टैनली जॉन है, हाँ। राइट। स्टैनली जॉनी, हाँ, हाँ स्टैनली जॉनी करके हाँ। तो पॉडकास्ट ले। उसको तो कोड भी करते हैं पीएसआई के कोट कर आंसर में। कोट कर सकते हैं। हाँ हम्म। तो उसमें देखो अभी इसराइल का, ईरान का हिस्ट्री क्या है, लेबनान का ईरान हिस्ट्री का क्या है। मैंने वो आपने लिंक भेजी थी ना वो ग्रुप पे, वो एक पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने बहुत अच्छे से अफगानिस्तान का एक्सप्लेन किया है। जो एग्जैक्टली। कि हाँ, जो कि मतलब अपने यूपीएससी फील्ड के थोड़ा अलग है, मतलब कि हाँ वो जो हिस्ट्री बताता है, हिस्ट्री को कैसे लिंक करता है पॉलिटिकल साइंस, वो कैसे एग्जैक्टली शेप हो रहा है अफगानिस्तान, और क्यों। एग्जैक्टली। मतलब बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है। राइट राइट राइट। जैसे कि हाँ, वो कनेक्ट कर सकता हूँ मैं किधर, तो इंटरनेशनल रिलेशन का मैं ऑप्शनल का पेपर लिखते समय वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अभी तो देखो मैंने पॉडकास्ट ही सुना है, फिर भी मेरे दिमाग में वो छप गया है। जब मतलब इंडिया पाकिस्तान आए, आयर में क्वेश्चन आया, या फिर इंडिया अफगानिस्तान स्पेसिफिक आया, राइट। ओरिजिन का कुछ भी है, सेंटर एशिया, मतलब हम्म। उधर का लिख सकता हूँ मैं। एग्जैक्टली वही तो। हम्म। देखिए अभी आपने जो बोला ना, इसी में आपका आंसर है। आपको क्या हम्म। लग रहा था कि भाई मैं 1 घंटे में करंट अफेयर सारा कैसा करूँ, न्यूज़पेपर भी हम्म। पढ़ना है, एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, हम्म। मैं इस पर्सपेक्टिव से भी देखना है। नहीं ना, आपका अभी लेवल बहुत ऊपर आ चुका है ऑलरेडी। आपको तीस हम्म। मिनट में जो अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप, तो आपको ये भी पता है, अभी पिछले साल आपने न्यूज़पेपर पूरा पढ़ा है तो आपको पता है कि भाई एक ही टॉपिक पे एडिटोरियल कितनी बार रिपीट रिपीट आता है। रिपीट रिपीट आ जाता है। हाँ तो हम्म। अभी एडिटोरियल अगर ईरान इसराइल पे एडिटोरियल कितनी बार आया होगा, तो अगर वो हम्म। पढ़ने के बाद आपका वो एडिटोरियल 5 मिनट में 10 मिनट में हो जाता है तुरंत। जो कुछ हम्म। पढ़ने के लिए टाइम लगता है उतना ही, जो हम्म। उसमें अभी आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए, वो याद रखने के लिए टाइम नहीं लगाना पड़ता ना, क्योंकि वो बहुत हम्म। बार रिपीट हो चुका है। तो ऐसे करते वक्त बराबर। आपका न्यूज़पेपर 30 मिनट में हो जाएगा। हम्म। फिर वीकली आपने एमसीक्यू वीकली किया, तो डेली आपको क्या करना है, जो हम्म। हम जो ट्रैकिंग शीट बनाते हैं एग्जाम्पल्स के लिए, मेंस हम्म। एग्जाम्पल्स के लिए मेक सेंस। न्यूज़पेपर से, वो हम्म। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और वीकली एक बार वो भी देखना है। मतलब डेली वो आपको भी आधा देखना है। आधा घंटा पौना घंटा में एमसीक्यू करंट अफेयर के लिए देना है बस। हम्म। और वीकली आपको क्या करना है, वो एक्सेल शीट आपको इधर उधर जाते वक्त देखना है। हर दिन के दो हम्म। चार चार पांच एग्जाम्पल उसमें आते रहते। और वो क्या आते है, रहते हैं। वो हम्म। नहीं है वो न्यूज़पेपर हम्म। से है, जो आपने न्यूज़पेपर ऑलरेडी पढ़ा है। तो हम्म। उससे ही एग्जांपल है एडिटोरियल से, वो जस्ट आपकी रिवीजन है वो। तो आपको वो उसके एक्सेल नोट्स, शीट से, एक्सेल मतलब शीट। जो वीकली मैं एमसीक्यू का वो कर रहा हूँ, उसमें ये ऐड करने का, वो अपनी जो एक्सेल शीट बनाई है, हाँ वो रिवाइज करने का। वो रिवाइज करते बस, रहने के भाई इधर मतलब। उधर जाते वक्त। बस हाँ, मतलब वो नोट डाउन करने की भी कोई जरूरत जरूरत नहीं। नहीं है, बस एग्जाम्पल। न्यूज़पेपर भी आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। मतलब मान के चलो अभी सुबह का 3 घंटे का आपका सेशन हो चुका है, मोबाइल हम्म। निकाला उसमें पीडीएफ है, ऐसे चाय हम्म। पीते पीते वक्त एक बार एक एडिटोरियल देख हम्म। लिया, बस काम खत्म। दो शाम की हम्म। चाय पीते वक्त, चाय पी के जब ब्रेक ले रहे हो तो एक आधी हम्म। एडिटोरियल पढ़ लिया, 10 मिनट इधर उधर हम्म। कर लिया, बात खत्म, हो गया न्यूज़पेपर। उसको यस ऐसे यस। सेपरेट टाइम निकालने का नहीं उसको, लेकिन ये याद हम्म। रखने का कि भाई हमें दिन में एक करना ही है न्यूज़पेपर। देखिए करना हमारे ही है। उसके लिए इजी हम्म। इजी टाइम बताता हूँ मैं आपको। हम्म। जब सुबह हम अपने ग्रुप में जो न्यूज़पेपर आता है ना, तो क्या करने हम्म। का, वो पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेने की, ओपन हम्म। करके जो एप्स जो उसके बैकग्राउंड में रनिंग रहते हैं ना, उस ऐप को हम्म। लॉक करके रख देने का, वो ऐप क्लोज नहीं हो सकता है। तो दिन हम्म। में कभी भी वो ऐप खोल के तुरंत तुरंत पढ़ने लग जाएगा। तुरंत पढ़, मतलब समझो 3 घंटे का सेशन हो गया है पहला, हाँ रीडिंग कर करके, मतलब थोड़ा ये हो गया है हाँ रिवाइज कर करके, तब हाँ एक एज अ ब्रेक मन बोल के हाँ करंट अफेयर पढ़ लेने का उधर। पढ़ तो लेने का, एडिटोरियल पढ़ लेने का। राइट, तो वो अपना इंटरटेनमेंट है ना करंट अफेयर बोले तो। हम्म। जो स्टैटिक बुक्स हम्म। पढ़ रहे हैं उससे वो ब्रेक है ऐसा, हम्म। उसको एज अ टास्क लेना ही नहीं है अभी हमें। तो ये बात पूरा। हो। तो देखिए दिन में आपका ये करंट अफेयर का ये हो गया। अभी हम्म। मेंस का जो है, मेंस का मैंने आपको बताया मेंस से क्या आता है। हम्म। मेंस के हमारे जो करंट अफेयर के कंपाइलेशन जो हम देते हैं, उस करंट अफेयर के हम्म। कंपाइलेशन होते भी कितने, हार्डली वीकली 3 या 4 टॉपिक हम देते, वो हम्म। भी बहुत ज्यादा होते। उसको भी हम्म। हम कम करने वाले हैं इस बार। ये वीकली 2 या 3 ही टॉपिक आएंगे, दो मतलब हार्डली हम्म। 500 वर्ड्स 600 वर्ड्स, हम्म। 3 4 क्वेश्चन के, राइट।
तो उतना ही आपको पढ़ना है। और एडिटोरियल से वो नया नहीं है कुछ, वो एडिटोरियल अगर आपने एक दिन पढ़ा है, हर दिन पढ़ा है, तो वो वीकली जो आएगा वो सिर्फ रिवीजन है उसका, रिवीजन हो जाए। चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो मेंस के क्वेश्चन हो, हम्म। बस। और अभी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना हम्म था आपको हम्म कि जैसे पिछली बार किया था मैंने कि डेली के वो स्टैटिक एमसीक्यू, वो हम्म स्टैटिक एमसीक्यू कैसे करने के, मतलब वो अभी भी डेली रखने के 50 क्वेश्चंस डेली, या हम्म। फिर उसमें भी कोई चेंज कर सकते हैं? नहीं देखो, अभी आपको आपको एक काम करना पड़ेगा उसके लिए। हम्म। अभी आपने जो स्टेट पीसीएस का, यूपीसी का, और यूपीसी का तो छोड़ दो, इस बार स्टैटिक के हम्म। क्वेश्चन ही नहीं आए थे, लेकिन स्टेट पीसीएस का और जो आपने दूसरा एग्जाम दिया ना, उसमें हम्म। देखिए कि जो स्टैटिक क्वेश्चन थी उसमें आपकी एक्यूरेसी क्या है। हम्म। उसमें देखिए कि भाई मैंने ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन सही किए, पॉलिटी के हम्म। कितने क्वेश्चन सही किए। मुझे हम्म। 100% भरोसा है कि भाई आपने पिछले साल से बहुत अच्छा क्या होगा, इस बार एक्यूरेसी बड़ी होगी। लेकिन जो हम्म। हमारी टारगेटेड एक्यूरेसी है कि भाई 80% 90% आनी चाहिए सही क्वेश्चंस, हम्म। वो अचीव अगर हुई है, तो आप ये क्वेश्चंस अभी थोड़े से कम कर सकते हो, या फिर थोड़े से हम्म। उसको डाइल्यूट कर सकते हो। तो एक बार वो देख लीजिए, वो मुझे बताइए अगले कॉल में कि भाई ये हो रहा है, इतने क्वेश्चन मुझे हम्म। से आए थे, तो आपको हम्म। अपने आप ही ध्यान में आएगा, नहीं भाई मुझे अभी भी गलती हो रही है, और इस स्पेसिफिक एरिया में गलती हो रही है, तो सिर्फ उस एरिया के क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए, बस, बात खत्म। ओके। और पिछले बार और जब आपने एमसीक्यू जो हम्म। सॉल्व किए थे, उसमें हम्म। जो गलत हुए थे आपके, उसको आपने हाईलाइट करके रखा होगा, हम्म। तो हाँ। उस वो हाईलाइटेड एमसीक्यू को अभी पहले रिवाइज कीजिए एक दो बार, हाँ। उसको पहली हम्म। प्रायोरिटी। उसके बाद जो पिछले बार सही हुए थे, उसके बाद देखेंगे हम्म। फिर बाद में हम कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे कर रिवीजन में सकते कैसे डाल सकते हैं। और वो स्टेट पीसीएस का आपने बताया ना, तो हम्म। महाराष्ट्र से पीसीएस का सिलेबस चेंज हो गया है। ओके, जो हाँ। मेंस है ना, यूपीएससी के जैसे किया है उन्होंने, मेंस किया है। ओके अभी एक नोटिफिकेशन आई थी उनकी कि ऑप्शनल बदलने, मतलब निकाल दिया उन्होंने। ओके। लेकिन ओवरऑल JS 1 4 ऐसे वो सेम सेम ही है। अपने यूपीएससी, हाँ यूपीएससी के सिलेबस जैसे। और ओके। अभी मेंस हुई ना हम्म 25 की, तो हम्म। उसमें क्वेश्चन भी अच्छे थे, मतलब एनालिटिकल थोड़े हाँ हाँ पूछे हाँ। थे उन्होंने। देखा मैंने, मतलब क्वेश्चन पेपर मेंस, देखा है वो। हाँ मेंस, हाँ मेंस हम्म अपने यूपीएससी के जैसे है। हम्म। लेकिन प्रीलिम्स, उनका एक प्रीलिम्स एक हर्डल हो रहा है, क्योंकि है ना ओके उनकी क्वेश्चन पूछने की टेक्निक है, वो मैच नहीं हो रही यूपीएससी के साथ। ओके। मतलब वो ज्यादा फैक्चुअल पूछते हैं, और कुछ मतलब थोड़ा अलग भी है, जैसे कि अपने साइंस में करंट ओरिएंटेड रहता है, टेक्नोलॉजी ज्यादा पूछते हैं। इधर साइंस में जनरल साइंस पूछते हैं, मतलब बायोलॉजी ओके पूछ लेते हैं, फिजिक्स पूछ लेते हैं। तो ओके। वो अभी से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ एमपीसी का, मतलब जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, जैसे कि वो महाराष्ट्र हिस्ट्री, महाराष्ट्र हम्म ज्योग्राफी, वो हम्म। कैसे करूँ अभी? प्रीलिम्स अभी मतलब उनका अगले साल मई जून में ही रहेगा ना? मई जून में नहीं, जनवरी में हो सकता है। अभी वो जल्दी कर जल्दी। सकते हो। हम्म। ओके। और उनका एक नोटिफिकेशन आया है कि है ना वो ऑनलाइन भी कंडक्ट करने वाले, अभी ओके। उसमें चालू है अभी कि हाँ मत हाँ हाँ। करो ऐसे ऐसे। लेकिन ओके। क्या पता, वो एक तो ऑनलाइन हो सकती है, और दो प्रीलिम्स लेने वाले साल में, मिनिमम साल। दो प्रीलिम्स। हम्म। ओके। तो हाँ। वैसे किया तो चलो अच्छा है, दो प्रीलिम्स हो जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन किया तो नॉर्मलाइजेशन आ ऑनलाइन। जाएगा उसमें। हम्म। जैसे नॉर्मलाइज। ऑनलाइन नॉर्मलाइजेशन होगा, वो इसलिए तो वो। नॉर्मलाइजेशन हम्म। तो इशू हो जाएगा बड़ा। मेन क्वेश्चन ये है कि वो सिलेबस जो एक्स्ट्रा सिलेबस है स्टेट पीसीएस का, वो हम्म। कैसे इधर मैं अपने प्लान में डाल सकता हूँ, जो अपना एक डेली एक का प्लान है एक काम कीजिए, उसमें। देखिए अभी डेली का अपने 10 घंटे का जो शेड्यूल है वो कैसे है, 4 घंटे हम जीएस मेंस के लिए दे रहे, 4 घंटे ऑप्शनल के दे रहे, ऑप्शनल और के एक लिए। 2 घंटे हम जो करंट अफेयर के, 1 घंटा करंट अफेयर के लिए दे रहे, और 1 घंटा आणि हम स्टैटिक एमसीक्यू एमसीक्यू के लिए के दे लिए। रहे। तो एक काम कर सकते हो, अभी आपने प्रीलिम्स दिया स्टेट स्टेट पीसीएस का, मतलब हम्म। आपका अभी वो बेसिक बुक्स जो उनके हैं वो भी पढ़ के हो हम्म। चुके होंगे आपके, राइट? हम्म। हाँ। तो आप क्या हम्म। कीजिए, जो करंट अफेयर का टाइम है ना, वो हम्म। जो ऑप्शनल का टाइम है ना, वो 4 घंटे से 3 घंटे कीजिए। हम्म। और करंट अफेयर का टाइम हार्डली आधा घंटा रख दीजिए, जो हम्म। हमने एडिटोरियल बोला उतना ही। हम्म। फिर आपके 10 घंटे में से आपके पास लगभग 4 और 3 7 8 मतलब 2.5 घंटे आपको मिल रहे। मिल रहे। तो ढाई हम्म। घंटे में आपको क्या करना है, 2.5 घंटे का एक स्लॉट में आपको जो नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है, जैसे कि महाराष्ट्र की हिस्ट्री, महाराष्ट्र की ज्योग्राफी, और हम्म। साइंस एंड टेक जो बेसिक पूछते हैं वो 11वीं 12वीं की, हम्म। तो हम्म। वो उसका एक टॉपिक पकड़ के आपको वो टॉपिक अच्छे से करना है।
मतलब देखिए इतना अच्छे से कि भाई साइंस में कितने टॉपिक रहेंगे उनके, मान के चलिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उस भाई। वहाँ पे। तो बायोलॉजी में हर एक इसमें उनके कुछ 10-10 टॉपिक रहेंगे जो कि हम्म रिपीटेडली वो पूछते हैं, राइट। जैसे कि फिजिक्स में हम्म उनका न्यूक्लियर साइंस पे थोड़ा सा रहेगा कि भाई वो एटम न्यूक्लियस है, वो हम्म अल्फा गैमा रेज। हम्म तो उसके लिए एक एक टॉपिक पकड़ के जो बेसिक बुक्स है आपके स्टेट बोर्ड के 11वीं के हम्म बुक्स, तो उस बुक्स को पकड़ के आपको क्या करना है, एक 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 हम्म टॉपिक फिनिश करते जाना है। और सही से जब कर रहे हो तो वहां पे आपको उसके हम्म पीवाईक्यू देखने, स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यू देखते वक्त उसके शॉर्ट हम्म नोट्स, हम्म सब कुछ जो मतलब बाद में आपको स्टेट बोर्ड का बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम्म एक सिंपल ऐसे स्लो स्पीड में, स्लो। बट कॉम्प्रिहेंसिवली। हम्म अभी मतलब जो, टाइम कम लग जाएगा लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट हो जाएगा हाँ, ऐसा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म तो क्योंकि क्या है, क्वांटिटी बहुत कम हम्म है। क्योंकि हम्म महाराष्ट्र की ज्योग्राफी अभी मैंने बाकी स्टेट पीसीएस का भी देखा है ना, तो जो हम्म स्टेट स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आते हैं और स्टेट हम्म स्पेसिफिक का जो पढ़ने का भी है वो भी दोनों भी कम रहता है। तो हम्म आपको टाइम थोड़ा सा, अगर आपने 2-2.5 घंटे दिया तो एक एक टॉपिक करके हर दिन आपने एक दो टॉपिक किया ना, तो ये हम्म 3-4 महीने अगर हम चलाएंगे उसको, तो जनवरी हम्म आते आते आपका वो भी पक्का हो जाएगा और आप ओके बाकी सही। कुछ मिस भी नहीं करोगे ऐसा। सही सही सही। बराबर मतलब मेरा अभी प्लान क्या होगा डेली का हम्म कि जो टेस्ट है एमजीपी की टेस्ट है हम्म। उसका सिलेबस पढ़ने का चार राइट घंटे राइट। मतलब 4 घंटे वो पढ़ूंगा मैं हम्म सिलेबस का जो भी होगा वो टॉपिक में हम्म। टेस्ट का। राइट 3 घंटे मेंस का पढ़ने का है राइट। उसमें 1 घंटा निकालने का है और बाकी के 2-3 घंटे हो गए। हाँ, 2-3 उसमें एक अपना जो आप आपका न्यूज़पेपर आधा घंटा। न्यूज़पेपर हाँ, न्यूज़पेपर करने का और महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का स्पेसिफिक महाराष्ट्र करना स्पेसिफिक है। करने और का वीकली एक दिन निकालने का जहाँ पे आप एक दिन निकाल के महाराष्ट्र स्पेसिफिक कैंसिल कीजिए, वो जो करंट अफेयर का वीकली जो कंपाइलेशन हम दे रहे वो कंपाइलेशन कीजिए, बात खत्म। ओके। इतने अभी मेरे को टारगेट रखने रखने का है। राइट राइट राइट। और वो ये जो सारे टारगेट्स है ना, वो जो गूगल शीट हम्म हम दे रहे हैं ट्रैकिंग वाली, वो उस हम्म। पे अपडेट कीजिए, मैं देखता रहूंगा क्योंकि पिछले 15 दिन में आपने अपडेट नहीं किया था। हाँ हाँ। मुझे पता हम्म चला कि आपकी एग्जाम है पीसीएस, ठीक है, मैंने इसलिए मैसेज नहीं किया आपको। वही सर वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम था हम्म। और बाद में आपको कॉल करके एक प्लान बनाने के बाद वो करते हम्म, रहूंगा मैं। हाँ उधर अभी एक्सेल शीट में कर ठीक है वो डेली अपडेट। अच्छे से कर दूंगा। वो रिवीजन भी आप जैसे बोल रहे हो वो एक्सेल शीट हाँ पे स्पेस रिपीटेशन के साथ करते जाऊंगा मैं हाँ। एक एक स्लोली स्लोली करके जो उसके महाराष्ट्र का बाद हमने जो मैंने बोला ना 2 घंटे का, हम्म उसमें स्पेस रिपीटेशन करना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी हम्म बाकी का स्पेस रिपीटेशन होके आपको एक इंटरलाइज हो चुका है, हम्म चाहे वो जीएस मेंस का स्टडी हो, ऑप्शनल का स्टडी हो, या प्रीलिम्स की हम्म स्टडी गेम्स की हो। लेकिन अभी हम्म आपको नया जो पढ़ रहे हो उसको हम्म प्रायोरिटी देनी कि भाई इसको जो नया पढ़ रहे हो उसको हमें पेस रिपीटेशन में डालना ही डालना है। डालना है। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने आपको बोला कि भाई वो 2 घंटे ये पढ़िए, कम ही पढ़िए, लेकिन ठीक से लेकिन पढ़िए। अच्छे से पढ़िए। राइट। तो ठीक दो है। घंटे आपको उसको देना है तो 1-1.5 घंटा नया पढ़िए, आधा पौना घंटा आप जो स्पेस प्रिपरेशन में रिवीजन का जो शेड्यूल आएगा अपने शीट से वो रिवीजन कीजिए, बात खत्म। बराबर। हम्म ऐसे और वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होने के बाद वो रिपीटेशन के साथ मेरा पक्का ध्यान हो जाएगा। पक्का हो जाएगा। यस। मतलब और वो जब, फैक्चुअल जो पार्ट हो करने का हाँ, रट्टा मारने का होता है वो भी हो अच्छे से जाएगा, हो जाएगा मतलब पता भी नहीं चलेगा पता मतलब। भी नहीं चलेगा, हम्म एग्जैक्टली। और जब आप जनवरी में आपकी अगर एग्जाम आ गई तो आपके हम्म साइंस, महाराष्ट्र हिस्ट्री, महाराष्ट्र ज्योग्राफी वो भी पक्की हो हम्म जाएगी। और जो हमारा जो जीएस का है वो तो हमारा पहले से अच्छा ही। अगर अच्छा ही है। एग्जाम से पहले 15-20 दिन अगर हमने फुल प्लेज्ड प्रीलिम्स में शिफ्ट हो गए, प्रीलिम्स मोड में, तो उतने में तो हम्म हमारा वो प्रीलिम्स का रिवीजन हो जाता है। रिवीजन हो जाता है। एग्जैक्टली। यस ठीक है यही प्रॉब्लम थे ठीक है। मेरा। हो गया अभी प्लान। अभी मैंने आपने जो जो बताया वो एक साइट पे लिख भी लिया है। हाँ, अभी वो ठीक है, प्लान बनाता हूँ वो आपको एक फोटो भेज देता हूँ फोटो भेज मतलब दीजिए। मेरे टाइम स्लॉट के हिसाब से टाइम स्लॉट के कब हिसाब से से। आप क्या कर रहे हो, कब कितने बजे क्या करने वाले हो, एक फोटो भेज दीजिए और अपने एक्सेल शीट में अपडेट कीजिए। और कल हम्म, से वो आईपीटी ऐप पे मुझे 10 घंटा दिखने चाहिए भाई। हाँ क्योंकि यस अभी यस। मैंने 15-20 दिन कॉल नहीं किया आपके घर को, लेकिन नहीं तो मैं अभी अगले 2 दिन में अगर नहीं आए हो तो मैं कॉल घर पे करूंगा पक्का। नहीं नहीं करूंगा करूंगा सर। हो गया। अभी आपको भेज देता हूँ हाँ हाँ, ब्रेक। नहीं नहीं कर दूंगा।
हाँ हाँ, तो वो ब्रेक भी खत्म हो गया आपका, और वो आईपीटी ऐप जो कुछ अपना सारा है, वो आईपीटी ऐप पे शेड्यूल मुझे दिखना चाहिए, सुबह मुझे टारगेट का मैसेज दिखना चाहिए, शाम को मुझे वो स्पेस रिपीटेशन में अपना जो एक्सेल शीट है वो अपडेट दिखना चाहिए कि भाई हाँ वो ग्रीन दिखना चाहिए वहां पे कि हाँ इसने आज ये स्पेस रिपीटेशन का रिवीजन किया है भाई, यस, है ना। मैं करूँगा सर। अभी भेज देता हूँ आपको, वो करता हूँ, प्लान बना देता हूँ, अभी कल से शुरू करता हूँ। ठीक है, ठीक है और सर। ज्यादा ये मत हुई कि प्रीलिम्स हम्म, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है। हम्म, सो ओके, जो हमने पहले से कहते आ रहे हैं कि भाई ये हम्म, इतना अनसर्टन है, तो उसमें हमारे हाथ में जो है फुल हम्म, क्रेडिट एफर्ट्स देना, अपना हम्म, पूरा सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि भाई यस, आई हैव गिवन हम्म, एवरीथिंग एंड देयर इज नथिंग मोर दैट आई वुड हैव डन इट, लाइक। तो पिछले साल अभी आपने देखा होगा आपका प्रीलिम्स हम्म, थोड़े मार्क्स से एक आध मार्क्स से ही गया होगा अभी, हाँ, वो आंसर किए हुए प्रीलिम्स यूपीसी का। हम्म, लेकिन हम्म, आपको इतना बुरा नहीं लगा होगा जो जितना आपको पिछली बार लगा था। क्यों? हम्म, क्योंकि आपको पता था कि भाई जो करना है मैंने सब कुछ किया है। तो पूछ के है। हाँ, हम्म, आपको एक कॉन्फिडेंस है ना, वो तो वो हम्म, कॉन्फिडेंस आपको पास कराएगा, याद रखिए। हम्म, यस, चलते रहिए, करते रहिए, अभी ठीक है, स्टेट हाँ, पीसीएस की भी एग्जाम है तो आपकी दोनों सेम हम्म, सिलेबस है, तो दोनों में किसी में तो हो ही जाएगा हम्म, पक्का। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है, हाँ हाँ हाँ, यस, चलिए, बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय।